तो सभी का स्वागत है एक और एक नए वीडियो में। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं अमेजॉन लिली को, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट करना मत भूलना। कुमा साबाओडी में आकर स्ट्रॉयड्स को बोला पहली फुर्सत में निकल और सभी स्ट्रॉयड मेंबर्स को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दिया, जिसमें से हमको लूफी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है सब कुछ स्टोरी। लूफी सीधा जाकर गिरता है अमेजॉन लिली के आइलैंड पर, विच इज सराउंडेड बाय काम बेल्ट। वहाँ पर कूजा नाम के लेडी वॉरियर्स रहते हैं, एक सिंगल आदमी भी नहीं रहता है वहाँ पर। इट वॉज रियली शॉकिंग कि वहाँ के लड़कियों को नहीं पता कि लड़के कैसे रहते हैं, क्योंकि कभी भी उन लोगों ने मर्द को देखा ही नहीं। ऊपर से एक और बात जो कि मेरे दिमाग का दही बना दिया है कि यहाँ के बच्चे भी लड़कियां ही है। अमेजॉन लिली के लेडीज जो है हॉकी को यूज कर सकते हैं, जिसके वजह से लूफी बहुत ज्यादा गंदा फंस जाता है वहाँ पर, क्योंकि लूफी अपने डेविल फ्रूट के ऊपर ही डिपेंड होता है। और वो जो लेडीज यूज कर रहे हैं हॉकी अपने एरो के अंदर, वो लूफी के रबर को पेनिट्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होता है कि अगर आपको हॉकी यूज करना आता है तो आप लोग या डेविल फ्रूट्स को भी टक्कर दे सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? देखो, हमें एक बात पता है कि लूफी किसी से शर्माता नहीं है, वो एकदम ओपनली बात करता है, लेकिन हद तो तब हो गई जब वो नंगा खड़ा हुआ और शर्मा भी नहीं रहा है और सामने वाले लड़कियां पूछ रहे हैं भाई ये दोनों टांगों के बीच में तुम्हारा क्या है, क्योंकि वहाँ के लड़कियों ने कभी लड़कों को देखा ही नहीं है। तो लूफी रिस्पॉन्स करता है फैमिली ज्वेल्स। देखो, एक तरह से देखा जाए तो ये बात सही भी है, लेकिन लूफी भैया ज्वेल्स ही क्यों बोलना, कुछ और ही बोल देते। बात तो सही है। एक बात जो कि वहाँ के लेडीज के जहन में डाल दिया गया है कि लड़के जो है बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, और हाँ लूफी वहाँ पे अग्रेसिव होता भी है। पूरे अमेजॉन लिली में तहस नहस कर रहा था लूफी। और दूसरी तरफ बोआ हैंकॉक। वेट, इस पे मेरे को बात करनी है तुम लोगों से। भाई शॉर्ट वीडियो में एक बार क्या बुआ बोल दिया भाई, तुम लोगों ने समझ लिया भाई कि बुआ बोल रहा है बंदा। देखो, बुआ तुम्हारी और मेरी सेटिंग है, ओके? अब लड़ लो कमेंट्स में। तो बोआ हैंकॉक मिलती है मोमोंगा से। एक नेवी एडमिरल है और बोआ हैंकॉक से बोलने के लिए आया कि 2 दिन के बाद तुम्हें वॉर में हिस्सा लेना होगा, क्योंकि बोआ हैंकॉक एक वॉर लॉर्ड है। लेकिन हैंकॉक उसको रिफ्यूज कर देती है और अमेजॉन लिली में उसका स्वागत किया जाता है। अमेजॉन लिली के सभी लड़कियां फ्लैट बोआ हैंकॉक के खूबसूरती की वजह से। इस लिस्ट में मैं और हमारे सब्सक्राइबर्स भी ऐड होना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगेगा। हैंकॉक जो कि प्रिंसेस है अमेजॉन लिली की, एक डेविल फ्रूट यूजर है और उस डेविल फ्रूट का नाम है मेरो मेरो नोमी, जिससे सामने वाला हैंकॉक की खूबसूरती के ऊपर पागल हो जाता है। तो हैंकॉक अपने डेविल फ्रूट की मदद से उसे स्टोन में बदल सकती है। हैंकॉक के 2 सिस्टर्स है, बड़ी बहन का नाम है सैंडर सोनिया और छोटी बहन का नाम है मैरीगोल्ड। तीनों सिस्टर्स को मिलाकर गॉर्गन सिस्टर्स भी बोला जाता है। इनका एक पायरेट क्रू है जिसका नाम है द कूजा पायरेट्स। उनका शिप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। काम बेल्ट से होते हुए अपने घर अमेजॉन लिली जाने के लिए उनके शिप को 2 पॉइजनस स्नेक्स खींचते हैं, जिसके वजह से सी किंग उस स्नेक और उस शिप के आसपास भी नहीं आते हैं। ग्रैनी नियोबा, जिनका असली नाम ग्लोरियोसा है, एक टाइम पे प्रिंसेस थी अमेजॉन लिली की और बहुत ही बड़े पायरेट क्रू की मेंबर भी थी। बस इतना ही स्पॉइलर दूंगा। तो ग्रैनी नियोबा हैंकॉक से कहती है कि बाहर एक नेवी शिप खड़ा है, तुम उसके अग्रीमेंट को अग्री कर लो, नहीं तो पूरा अमेजॉन लिली खतरे में आ जाएगा। वो रिफ्यूज कर देती है। बेल बजाया जाता है और अभी हैंकॉक का नहाने का टाइम है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो सभी वुमेन्स अपने घर के दरवाजे को क्लोज करके अंदर बैठ जाते हैं और बाकी के कूजा पायरेट्स निगरानी रख रहे होते हैं। इसी बीच हमें एक मनगढ़ंत कहानी सुनने को मिलती है, जिसका कंक्लूजन यही था कि तीनों सिस्टर्स के पीछे आंखें हैं, अगर कोई उन्हें देख लेता है तो वो लोग स्टोन में बदल जाएंगे। हैंकॉक नहा रही होती है कि लूफी आके उसी रूम में गिरता है। लूफी उसे देख लेता है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैंकॉक के पीठ के ऊपर क्लॉ मार्क्स है सेलेस्टियल ड्रैगन्स के। ऑक्शन में बेचा गया था, सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने खरीदा, उन्हें तड़पाया भी है और फिशर टाइगर नाम का एक फिशमैन ने सभी को आजाद किया था मरी जॉइस से। इसी अमेजॉन लिली के आर्क में फाइट सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। वहाँ पर लूफी अपने कॉन्करस हाकी को भी रिलीज करता है और दोनों सिस्टर्स मेंशन भी करते हैं कि बोआ हैंकॉक भी यूज कर सकती है कॉन्करस हाकी। पूरे अमेजॉन लिली में वो सीन बहुत ही बढ़िया था। अमेजॉन लिली के लड़कियों ने कभी लड़कों को देखा ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर कूजा पायरेट्स क्रू, जिसके वजह से अमेजॉन लिली के सारे लड़के ये समझते हैं कि लड़के पूरे रबर ही होते हैं, उनके फैमिली ज्वेल्स होते हैं और बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। इसी बीच हैंकॉक लूफी के प्यार में पड़ जाती है और लूफी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, ना ही उसे कोई फर्क पड़ता है। ग्रैनी नियोबा न्यूज़पेपर पढ़ती है एस के एग्जीक्यूशन के बारे में और लूफी इस बात को सुन लेता है, बहुत ज्यादा शॉक में रहता है। इवन ग्रैनी नियोबा भी शॉक में रहती है कि उसका भाई है। लूफी एस के वीवरा कार्ड को चेक करता है। जब एस ने उसको वीवरा कार्ड दिया तो बहुत ही बड़ा पेपर था, अभी एक बहुत ही छोटा पेपर हो चुका है। 1 हफ्ते में एस का एग्जीक्यूशन है और ब्लैक बियर्ड नाम के पायरेट ने एस को नेवी को सौंप दिया था। हर बार गलत नाम बोलना और नाम भूलने की आदत है लूफी को, लेकिन ब्लैक बियर्ड का नाम वो पक्का याद रखता है। लूफी को जैसे
जैसे ही पता चलता है कि हैंकॉक एक वॉरलॉर्ड है, एक नेवी शिप रुका हुआ है उसको लेने के लिए, तुरंत वहां से लूफी जाता है हैंकॉक के पास, रिक्वेस्ट करता है कि उनके समन को एक्सेप्ट कर लो, एस मेरा भाई है जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है, और बॉय हैंकॉक एक्सेप्ट भी कर लेती है। उसी रात को वो लोग वहां से निकलते और नेवी शिप के पास पहुंचते हैं और मोमोंगा से ट्रांसपोर्टर्स ने में कंडीशन रखा था कि वो इम्पेल डाउन जाना चाहती है। परमिशन मिल भी जाता और निकल जाते हैं और इम्पेल डाउन पहुंचने के इन बिटवीन हमको बाकी के स्ट्रॉय मेंबर्स के सीन्स दिखाए जाते हैं। सबसे पहले नामी को दिखाया जाता है जो कि स्काई आइलैंड में जाके गिरती है। एक बुजुर्ग आदमी उसका देखभाल करता है। नामी होश में आने के बाद जो सीन्स थे भाई बहुत ही ज्यादा फनी थे। बेचारा वो बुजुर्ग आदमी बहुत ही ज्यादा गंदा पिट जाता है। नामी वापिस अपने क्रू के पास जाना चाहती है तो बाहर निकल के देखते है कि बहुत ही बड़ा तूफान आया हुआ है। बहुत ही ज्यादा पागल हो जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तो दादाजी उसको थोड़ा एंटरटेन करते हैं। एक ट्रिक दिखाया जाता है जहाँ पे वो रस्सी से हवा को जनरेट कर रहे हैं। उसके भी अलग अलग स्टेजेस है, उसमें नॉट्स दिए हुए हैं 4-4। पहले में थोड़ा कम हवा आता है, दूसरे में थोड़ा ज्यादा आता है, तीसरे में बहुत ही बड़ा तूफान आता है। बाहर उतने बड़े तूफान में नामी चल ही नहीं पा रही थी, लेकिन वहाँ पर ये बुजुर्ग आदमी बहुत ही आराम से जा रहा है। नामी ने सोच लिया था कि इस साइक्लोन को मैं रोक के रहूंगी। अपना वेपन भी निकालती है और थ्रेड भी लेके जाती है साथ में, और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो साइक्लोन को रोकती है भाई वो नजारा वाह, बहुत ही ज्यादा होलसम मोमेंट था वो। साइक्लोन डिसअपियर होने के बाद नामी को पता चलता है कि वो एक स्काई आइलैंड पर है और उस स्काई आइलैंड का नाम है वेदेरिया। अगला स्ट्रॉयड मेंबर फ्रैंकी को दिखाया जाता है। वो एक विंटर आइलैंड पर जा गिरा है। बर्फ में जमने के वजह से उसे हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है। विंटर आइलैंड होने के कारण वहाँ पे कोला अवेलेबल नहीं रहता है, तो कोला की जगह चाय की प्याली रख दी जाती है। अगला स्ट्रॉयड मेंबर चॉपर को दिखाया जाता है। बर्डी किंगडम नाम के एक आइलैंड पर जा गिरता है जहाँ पर मामूली इंसान तो रहते हैं लेकिन जायंट बर्ड्स भी रहते हैं। अगला स्ट्रॉयड मेंबर सांजी को दिखाया जाता है जो कि एक पीची आइलैंड कामाबाका किंगडम में जा गिरता है जहाँ पर महिलाएं लड़कियां कम मर्द ज्यादा लगती है। सांजी का ये बहुत ही बुरा सपना या फिर गंदा एक्सपीरियंस हो सकता है। अगला स्ट्रॉयड मेंबर निको रॉबिन को दिखाया जाता है। वो भी किसी विंटर आइलैंड में जा गिरती है। वहाँ के लोग स्लेव्स की तरह काम कर रहे हैं दिन रात, और वो जगह कोई विलेज नहीं बल्कि एक बहुत ही जायंट ब्रिज है जिसका नाम है टिक्वेला ब्रिज, और पिछले 700 साल से ये काम चला आ रहा है ताकि हर एक आइलैंड को कनेक्ट कर सके। और मुझे लगता है कि ये ब्रिज का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है वन पीस के एंडिंग में। लेकिन वहाँ पर निको रॉबिन की किस्मत बहुत ही अच्छी नहीं थी। वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी वहाँ पर स्लेव की तरह काम कराया जाएगा। अगला स्ट्रॉयड मेंबर है ऊसॉप। बोइंग आइलैंड नाम की जगह पहुंचता है जहाँ पर जंगली पेड़ इंसानों को भी खा सकते हैं। हरक्लेस नाम के आदमी से मुलाकात होती है ऊसॉप की, और उस जगह का नाम है स्वाइंडलिंग फॉरेस्ट ग्लिनस्टन। अगला स्ट्रॉयड मेंबर जोरो को दिखाया जाता है। रूइंस ऑफ द मगी किंगडम में ऑलरेडी पेरोना मौजूद है जो कि एक ग्लूम आइलैंड। पेरोना वहाँ पे अकेले सड़ रही तो वहाँ पे कंपनी देने जोरो आ गया था। मैं सरप्राइज हो गया था कि पेरोना जोरो की देखभाल कर रही थी। जोरो को होश आता और वापस से अपने क्रू के साथ रीयूनाइट होना चाहता है, लेकिन पेरोना उसे जाने नहीं देती है, अपना डॉल बनाकर रखती है उसे। आखिरी स्ट्रॉयड मेंबर ब्रुक को दिखाया जाता है। वो जा गिरता है लेजी बोन्स आइलैंड पर, द लैंड ऑफ पॉवर्टी हंगेरिया। वहाँ के लोग शैतान को बुला रहे होते हैं तो ब्रुक वहाँ पे आके टपक पड़ता है। नेवी हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग तैयार है एस के एग्जीक्यूशन के लिए और सारे मरीन्स गैदर हो रहे हैं मरीन फोर्ट पर। इवन वॉरलॉर्ड्स भी आ चुके हैं। एक मरीन सेंगोकू को खबर देता है कि व्हाइट बियर्ड भी रवाना हो चुका है एस को बचाने के लिए, और उसने मरीन के पूरे फ्लीट को उड़ा दिया है। इम्पेल डाउन का भी एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एस चेन से बंधा हुआ है। गार्प उसे मिलने आता है वहाँ पर। एस वहाँ पर गार्प से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मार डाल दो, लेकिन गार्प बोलता है कि तेरे मरने से व्हाइट बियर्ड नहीं रुकने वाला है। और यहाँ पर खत्म होता है अमेजोन लिली आर्क। मैंने एक व्यूअर का कमेंट पढ़ा था जहाँ पर उसने बोला कि उसने अमेजोन लिली आर्क नहीं देखा है, जबकि अमेजोन लिली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्क्स है। सभी व्यूअर्स को एक बात बोलना चाहता हूँ कि गूगल पर जाकर सर्च कर लेना वन पीस फिलर लिस्ट, और वहाँ पर विजिट होते आपको पता चल जाएगा कि मांगा कैनन एपिसोड्स देखने हैं हमको। प्लीज कोई भी आर्क स्किप मत करना, क्योंकि हर एक आर्क के छोटे मोटे पॉइंट्स या फिर डिटेल्स जो है आने वाले वन पीस के एपिसोड या फिर आर्क्स में वो कनेक्टेड होंगे। अमेजोन लिली बहुत ही प्यारा आर्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्क है, आप देख सकते हो। सिर्फ 19 एपिसोड्स का ये आर्क है। अभी के लिए लूफी इम्पेल डाउन जा रहा है एस को बचाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप कमेंट भी करके बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आगे 2 वीडियोस आने वाले हैं तो सब्र करना। आखिर में इस मंथ एंडिंग के अंदर जो मैं आपको न्यूज बताने वाला हूँ उससे आप खुश भी होंगे और बुरा भी लगेगा आपको। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पर ही रोकना चाहूंगा, और सभी को अरिगतो गोजाइमोस।